एक आदमी लिंचिंग का शिकार होता है, कई लोग उसको मिलकर मारते हैं, वो अकेला होता है, उससे ज़बरदस्ती नारे दूसरे लगवाए जाते हैं, वो अपने सामने मौत को देख रहा है, हाथ बंधे हैं, रोता ज़रूर है, लेकिन ऐसे मौके पर भी जितने मुस्लिम लोगों की लिंचिंग हुई है, मारे गए हैं, आपने देखा होगा किसी ने मौत के डर से, आपने ये ज़रूर देखा होगा कि किसी ने शिर्क नहीं किया होगा, यानी अल्लाह का इनकार नहीं किया होगा या नबी को गाली नहीं दी होगी। ये हो सकता है कि ज़बरदस्ती मार पड़ रही हो, जय श्री राम बोल रहा हो, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब बोल सकता है, बोल रहा है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी ने अल्लाह को गाली दी हो या उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी हो। कहा इन कुतिल तहुर्रिकता, अगर शिर्क कराने पर मजबूर किया जाए तो कत्ल हो जाना, लेकिन शिर्क मत करना। और एक बात बता दूं आपको, इसका ताल्लुक ईमान की ताकत से है। आपके गांव में इसी जगह पर अभी एक पुलिस वाला आ जाए, निहत्ता हो, उसके पास कोई न बंदूक हो, न लाठी हो, न डंडा, कुछ ना हो, और अचानक आपके पास आ जाए और आप जानते हैं कि हमारे थाने का चौकीदार है, पुलिस वाला है, और आकर आपको भड़काने लगे, धड़काने लगे, धमकाने लगे कि ऐसा हो रहा है इस गांव में, शराब पिलाई जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को धमकाता है, डराता है, जबकि उसके पास न पिस्टल है, न बंदूक है, न राइफल है, न डंडा है, और पूरा का पूरा गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बना है। क्यों? उसकी सुन रहा है, क्यों? उसके सामने सब खामोश हैं, वजह क्या है? क्यों? क्यों? उसकी सिर्फ वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला नहीं है, तन्हा है जरूर, लेकिन वो सरकारी ड्यूटी पर है और गवर्नमेंट उसके साथ है। उस अकेले पुलिस वाले में ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि वो गवर्नमेंट को अपने साथ, सरकार को अपने साथ समझता है। यही एक सच्चे मोमिन का हाल होता है। करो लिंचिंग, करो कत्ल, एक नहीं 50 आदमी मिलके उसको मारो, बांध के मारो, वो किसी के सामने दहलता नहीं है, डरता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है, अकेले मुकाबला करता है, बंधा है तो मार खाता है, क्योंकि उसके पास ये, वो जानता है कि अगरचे मैं अकेला हूं, कमजोर हूं, लेकिन मेरे पास ईमान की ताकत है, मेरे पास इस्लाम की ताकत है, मेरे पास तौहीद की ताकत है। इसलिए ये ईमान की ताकत, ये तौहीद की दावत उसको इतना मजबूत कर देती है कि वो 50 लोगों की मार के आगे भी झुकता नहीं है, और वो यही कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुमैया से पूछो क्या था उसके सामने, सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछो, इधर बेटा बंधा है, इधर शौहर बंधा है, इधर सुमैया का हाथ पीछे से बांध दिया है, कपड़े फाड़ के बरहना और नंगा कर दिया है, नेजा उठाया। अबू जहल कहता, सुमैया मोहम्मद के रब को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? कहती है हरगिज नहीं, ये नेजा मार दूंगा। और उसने मारा। अबू जहल अकेला नहीं था, उसके साथ पूरी फौज थी। सुमैया अकेले तन्हे तन्हा, उसने नेजा लिया, सुमैया की शर्मगाह में वो नेजा दाखिल कर दिया, यहां से मारा, उस तरफ पार कर दिया, इस शर्मगाह में डाला, उस शर्मगाह से निकाल दिया। और इसके बावजूद सुमैया क्या कह रही है, या सब्बित क़दमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आए अरहमुर राहिमीन, आए अल्लाह मेरे कदम को अपने दीन पर साबित रखना, मेरा कदम फिसल ना जाए, मेरा दीन मुझसे छूट ना जाए। गौर कीजिए, सुमैया, अबू जहल, अबू लहब और उनके सारे दुश्मनों के सामने अकेले हैं, हाथ बंधे हैं, अंदाबे निहानी में नेजा दाखिल कर दिया गया। वो ना अबू जहल से डर रही है, ना
न पूरे अबू जहल के फौज और उसके कौम और उसके साथियों का डर है। ये कौन सी चीज है जो सुमैया को पहाड़ की चट्टान बनाकर खड़ा किया हुआ है और सुमैया के दिल में किसी का खौफ नहीं है। उसकी लिंचिंग हो रही है लेकिन सुमैया किसी से डर नहीं रही है। ये वही ईमान की ताकत है। जैसे एक पुलिस वाला पूरी कौम के सामने डांटता है, पूरी कौम को चिल्लाता है, उसको डराता है क्योंकि वो जानता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, ऐसे ही एक सुमैया जानती है कि ईमान हमारे साथ है, इस्लाम हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और ईमान की ताकत जब किसी के अंदर आ जाती है तो वो फिर किसी से नहीं डरता। हर मुसलमान जो यहाँ बैठा है वो गौर करे कि उसके अंदर कितना ईमान है। हमारे ईमान तो 2 GB नेट में बिक जाते हैं। क्यों नहीं सो रहे हो भाई? रात के 12 बज गए, सो जाओ। अरे मौलाना साहब ये 600 रुपए का नेट पैक डलवाया है, ये ख़त्म तो कर लूँ, 12 बजे तक चलेगा मेरा। और इस ख़त्म करने के चक्कर में इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, अलायास बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। हमें सोचना चाहिए। तो ईमान की ताकत हमारे पास रहनी चाहिए। फिर सुमैया के 2 पैर 2 ऊंट से बांध दिए गए। ये पैर इस ऊंट से बांधा गया, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से। एक का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे का चेहरा पश्चिम की तरफ। और सुमैया नबुरदास सुमैया के लिए है तने तनाए, और इसके बावजूद मुकाबला कर रही है। जानती है कि ये दोनों ऊंट भागेंगे, मेरे बीच से 2 टुकड़े हो जाएंगे, मैं चीर दी जाऊंगी। अबू जाल ने कोड़ा उठा लिया। क्या कहता है सुमैया? इन ऊंटों को भगाने वाला हूं, अभी भी समझ ले, अभी भी समझ ले, अभी भी डर जा, अभी भी मोहम्मद के रब पर अपना ईमान छोड़ दे, अभी भी इस्लाम को तर्क कर दे। और सुमैया इस मौके पर अकेली तने तना क्या जवाब देती है? आए अबू जहल, ये तो बोलना छोड़ दे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं। मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती, ईमान नहीं छोड़ सकती। आए अबू जहल, इन ऊंटों को भगाने में तू जितनी देर लगा रहा है, अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह की जन्नत में जाने में उतनी देर लग रही है। ये कौन से जुमले थे? और सुमैया को सबके सामने ये जुमला कहने पर किसने मजबूर किया था? वो था ईमान। इसलिए हर आदमी अपना ईमान अपने अंदर टटोले कि वो कितने % है। शादी के मौके पर एक मोटरसाइकिल की डिमांड करके अपने ईमान का जनाजा निकालने वाले ये बेचारे ये उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह की ताकत, ईमान की ताकत हमारे पास है। एक मोटरसाइकिल में तुम्हारा गुजारा चल जाता है, लेकिन एक मोटरसाइकिल देने में लड़की का बाप बेचारा कितने का कर्जदार हो जाता है और उसको अपना कर्जा चुकाने में कितना टाइम लगता है। यह दर्द जब आपके अंदर पैदा हो जाए तो इस्लाम है आपके अंदर। यह दर्द अगर आपके अंदर नहीं है तो इस्लाम नहीं आपके अंदर। कहते रहो अपने आप को मुसलमान। इस भारत में कितने लोग हैं जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, जबकि राम के नाम को बेचने वाले और राम की इज्जत और असमत को लुटाने वाले वही लोग हैं। कहते रहो हमारे अंदर इस्लाम है, कहते रहो मुसलमान हैं, कुछ नहीं। दर्द अपने अंदर किसी का पैदा कर लेना यह इस्लाम है। हजरत उमर फारूक को पता चलता है कि कुछ सिपाही, कुछ फौजी आ रहे हैं, रास्ता खतरनाक है, अपना एक कासिद भेज दिया जंगल में, यहीं आराम कर लो, रास्ता खतरनाक है, खतरनाक जानवर आते जाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें रात वहीं गुजारना है और दिन के उजाले में तुम्हें मदीने आना है। उनको रात में उसी जंगल में गुजारना था उन फौजियों को। हजरत उमर अपना घोड़ा उठाते हैं और देखते हैं कि उन फौजियों को कोई तकलीफ तो नहीं है, बिस्तर उनके पास है या नहीं, तकिए उनके पास है या नहीं, लेटने के लिए चादरें बिछाने के लिए उनके पास चटाइयां हैं या नहीं। हजरत उमर ये देखने के लिए रात ही में निकल जाते हैं। क्या देखते हैं कि बीच सड़क पर एक औरत लेटी बैठी हुई है और उसकी गोद में एक बच्चा है जो रो रहा है। हजरत उमर ने घोड़ा रोका और कहा,
क्या बात है, ये बच्चा क्यों रो रहा है? उसने कहा भूखा है। चलो इसको दूध पिलाओ, इस बच्चे को दूध पिलाओ, इसको खामोश कराओ और अपने घर जाओ। ये कहकर आगे बढ़ गए। फौज का मुआयना करके और उनका की देखरेख करके जब वापस लौटे, काफी देर के बाद जब वापस लौटे तो क्या देखते हैं, उसी जगह पर वो औरत अभी तक बैठी हुई है और उसका बच्चा रो रहा है। हजरत उमर घोड़े से उतरे, उस औरत के पास गए और कहा बड़ी निर्दयी माँ हो, बड़ी बेरहम माँ हो, अभी तक बच्चे को रुला रही हो, तुम्हारी पिस्तानों में क्या दूध नहीं है जो इस बच्चे को पिलाकर खामोश कर सको और अपने घर जा सको? उसने कहा मैं इस बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती, मेरी पिस्तान में दूध है लेकिन मैं पिलाना नहीं चाहती, मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं। कहा क्यों? उस औरत को मालूम नहीं कि ये उमर है। उस औरत ने कहा इसलिए मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं कि उमर ने, अमीरुल मोमिनीन ने यह ऐलान कर दिया है जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा उसको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेगा। जब बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ देगा तो उस बच्चे का राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ ताकि इस बच्चे का भी राशन मुझे मिलने लगे। जो राशन मिलता है वो मेरे घर में काफ़ी नहीं होता। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, नजरें आसमान पे डाली हो। कहा उमर तू कितना बड़ा जालिम है, तूने ये कानून क्यों बनाया है कि जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध न छोड़ दे तब तक उसको वजीफा नहीं मिलेगा। इस कानून के बाद फिर कोई औरत अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी। जब माँ का दूध ही नहीं मिलेगा तो बच्चे में माँ की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? आपने उसी दिन ये कानून खत्म कर दिया। रहम दिल हो तो कानून वापस लेने में कोई आर महसूस नहीं करता है। मेरा इशारा समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, अब हम खुलकर नहीं बोलेंगे। वला तउकन्न वालिदैक, दूसरी चीज, और अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना। लो माँ बाप का दर्द हमें था, बोल भी रहा था और हदीस भी आ गई। वला तउकन्न वालिदैक वइन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वला तउकन्न वालिदैक वइन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकल जाने का हुक्म ही क्यों ना दे दें और अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म ही क्यों ना दे दें। बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म देना छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी मत करना। घर मकान से निकाल दे, भाग, मेरा घर नहीं, तुझे 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, निकल भाग, घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, यह है माँ बाप का दर्जा। कौन बेटा ये कबूल करेगा? लेकिन हक यह है माँ बाप का। एक सहाबी अपनी मां को तवाफ करा रहे हैं कांधे पर बिठाकर। हजरत उमर फारूक ने कहा अलैकल जन्ना, तूने अपनी बूढ़ी मां को जो पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, अपने कांधे पर उठाकर खाने काबा का तवाफ कराया, तूने तो जन्नत पाली, तूने तो जन्नत हासिल कर ली, तू तो जन्नती हो गया। उस सहाबी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? यानी अंधी है, लंगड़ी है और मैं इसको अपने कांधे पर उठाकर तवाफ करा रहा हूँ, पेशाब पायखाना करती है तो मैं ही इसका पेशाब और पायखाना धोता हूँ, गंदगी को मैं साफ करता हूँ। क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? क्या फरमाया हजरत उमर ने? तूने जन्नत तो कमा ली लेकिन माँ का हक अदा नहीं हुआ। कहा कि अच्छा, फिर माँ का हक अदा कब होगा? हजरत उमर फारूक ने कहा माँ का हक अदा हो ही नहीं सकता। कहा कि कुछ नहीं, इतना काम मैं कर रहा हूं, गंदगी, खलासत, नापाकी, पेशाब पायखाना सब मैं धो रहा हूं और अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर तवाफ कर रहा हूं, क्या अभी भी मेरी माँ का हक अदा नहीं हुआ? हजरत उमर ने कहा नहीं,
जब वो तुझे पैदा कर रही थी, जब वो तुझे अपने पेट से जन रही थी और वो चीख रही थी दर्द की वजह से, उसके मुंह से जो पहली चीख निकली थी दर्द की वजह से, तुझे पैदा करते हुए दर्द ज़े होता हर औरत को बच्चे की पैदाइश पर, तो जो वो दर्द हो रहा था और उस दर्द में तेरी माँ जो चीखी थी, पहली चीख उसके मुंह से निकली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तुम अपनी माँ की पूरी जिंदगी की हक की बात करते हो, नहीं किया। उसने कहा बस 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 अमीरुल मोमिनीन, अब मैं समझ गया कि अपनी माँ का ज़िंदगी भर खिदमत करके भी हम हक अदा नहीं कर सकते। जब अब तक मैंने अपनी माँ की पहली चीख का हक अदा नहीं किया तो हम अब क्या करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो करना होगा करेंगे। माँ के मकाम को और बाप के मकाम को पहचानो। जब मामून रशीद का इताब आया तो एक बाप एक बेटा दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। बेटा का नाम है फजल बरमकी और उसके बाप का नाम है याहिया बरमकी। फजल बरमकी और याहिया बरमकी दोनों को मामून रशीद ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बड़े नेक थे ये दोनों बाप बेटे, लेकिन बाप बूढ़ा था, सर्दियों के दिन थे, बाप को फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठना था तो ठंडे पानी से वज़ू बनाने में उसको तकलीफ़ होती थी। जेल में गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो जेल के अंदर बेटे ने सोचा कि मैं अपने बाप को गर्म पानी कैसे दूं। जेलर से बात की, उसने मना कर दिया। हमारे यहाँ कोई अलग से किसी के साथ अलग इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा, सारे कैदी बराबर हैं, गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। तांबे का लोटा था फजल बरमकी के पास। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उस लोटे में फजल बरमकी पानी भर लिया करते थे और अपने बाप को सुला दिया करते थे ईशा के बाद। फिर उस पानी के तांबे के लोटे में जो पानी भरा होता था, उस पानी के लोटे को, उस तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लिया करते थे, ताकि पेट की गर्मी से रात भर ये लगा रहेगा तो सुबह तक कुछ तो इस पानी में गर्मी आ जाएगी, थोड़ी ही बहुत सही, कुछ तो गर्मी आ जाएगी। जब फजर की अजान की आवाज़ आती थी तब फजल बरमकी उस पेट से गर्म किए हुए पानी को उठाते थे और अपने अब्बू से कहते थे जल्दी से वज़ू बना लो। गौर कीजिए, अपने बाप के लिए वज़ू का पानी, गर्म पानी देने के लिए रात भर वो जागा करते थे कि कदरे गर्म पानी हो जाए, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरे बाप को तकलीफ ना होने पाए। बाप का इस तरीके से उन्होंने हक अदा किया। और सच तो यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बाप का हक अदा नहीं हुआ। माँ को पहचानो और बाप को पहचानो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो वो शिकार खेलने गए थे। इस्माइल की बीवी ने जब दरवाज़ा खोला तो नहीं जानती थी सामने मेरे ससुर हैं, इब्राहीम मेरे शौहर के बाप हैं, वो नहीं जानती थी। पूछा इस्माइल कहाँ गए? कहा वो तो जंगल में गए शिकार खेलने। अच्छा कब आएंगे? शाम को आएंगे। कहा देखो मैं शाम तक तो इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? कहती बहुत बुरा। का क्यों? का सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोते हैं और शाम को खा लो तो सुबह भूखे उठते हैं, हालात ही अच्छे नहीं है घर के। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है इस्माइल जब घर पे आ जाएं तो उनसे कह देना कि एक बुजुर्ग आदमी आया था और उसने तुम्हें सलाम कहा है और साथ में ये भी कहा है कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। चौखट समझते हैं ना, दरवाजे पे जो चौखट होती है, अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कहती है बुढ़ा सटिया गया, चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, इससे अच्छी चौखट कहाँ होगी? और बुढ़ा कह रहा है चौखट खराब है, चौखट बदल लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शाम को घर पे आए तो पूरी बात बताई बीवी ने। ये बुढ़ा आया था कि अच्छा, क्या उसने तुम्हें सलाम कहा? सलाम कहा? वो समझ गए कि मेरे बाप थे। अच्छा और क्या कहा? का उन्होंने पूछा घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? मैंने कह दिया बहुत बुरी। ओ सुबह खा लो तो शाम को नहीं, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। ओफो मेरी बीवी ये तुमने गलत किया। कहा क्या गलत किया? जैसे हालात देख रही हूँ वैसे बता दिया मैंने सोचा शायद बुढ़ा कुछ लाया हो दे देगा। कहा और कुछ कहा? कहा और कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था, सटिया गया था वो। कहा क्या बहकी बहकी बातें की? कहा उसने बहकी हुई बात ये की, कहने लगा घर की चौखट
सही नहीं है, घर की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हाथ मारा सर पे, कहा मेरी बीवी वो मेरा बाप था, और तुमने ये जो कह दिया कि घर का हाल अच्छा नहीं है, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, ये तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हम हर हाल में खुश हैं, तुम्हें ये कहना चाहिए था, लेकिन तुमने ये जुमले नहीं कहे। इसलिए मेरे बाप ने कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, बदल लो। चौखट का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, उसको तलाक दे दो, और नेक अल्लाह वाली किसी नेक बंदी से तुम निकाह करो। ये चौखट जो अल्लाह की नाफरमान है, नाशुक्री है, ये औरत जब तुम्हारे पास रहेगी तो तुम भी नाशुक्रे बन जाओगे। हाय मेरी बीवी, तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन मेरे अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इतनी सी बात कह दी थी कि सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तलाक दिलवा दी थी इस्माइल से। आजकल की औरतें सोचें अपने शौहरों से क्या क्या कहती हैं। कब से फेयर एंड लवली नहीं आई, कब से क्रीम नहीं मिल रही है तुम्हारे घर में, जब से आई हूँ कभी आराम नहीं मिला है, जब देखो रोते रहते हो, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मेरी सहेलियों को देखो शादी में कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं, यही एक कपड़ा 6 महीने से पहन रही हूँ। कितनी नाफरमानी करती हैं ये। अगर देखा जाए तो ये तो रोज तलाक की मुस्तहिक हैं। देखा जाए इतनी नाफरमानी करती हैं कि इनको रोज तलाक दी जाए, लेकिन रोज तलाक देना नहीं, रोज क्या कभी मत देना। अब तो कानून भी बन गया है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। औरत पिसली से पैदा हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत आदम अलैहिस्सलाम की पिसली से पैदा हुई। फ़इन्ना खुलिक़त मिन ज़िलाइन, औरत को आदम की बाएं पिसली से पैदा किया गया है। व इन्ना अअवज मा फ़िज़्ज़िलाई अअवज, और पिसलियों आलाहू, इन अअवज मा फ़िज़्ज़िलाई आलाहू, और पिसलियों में सबसे ऊपर वाली पिसली सबसे टेढ़ी होती है। ये पिसली ऊपर वाली टेढ़ी होती है, ऐसी। जब आप इसको निकालेंगे काट के तो ये पिसली ऐसे निकलेगी, ये ऐसे। आप इसको सीधा करोगे नहीं होगी, करिए ऐसे करेंगे आप, इतनी होगी बस, और जो और करेंगे टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करने जाओगे तो टूट जाएगी। मतलब समझ रहे हो क्या है? मतलब यह है कि औरत पिसली से पैदा हुई है, जैसे पिसली टेढ़ी होती औरत भी टेढ़ी रहेगी। पिसली सीधा करोगे तो टूट जाएगी, औरत को पूरी तरह सुधारोगे तो सुधरेगी नहीं, तलाक ले लेगी लेकिन सुधरेगी नहीं, टूट जाएगी। यानी वो सोचे हट तलाक हो जाए, लेकिन हम औरत पूरी तरह सुधर ही नहीं सकती। बुरा ना माने हमारी माँ बहनें, हम क्या करें? अल्लाह के नबी ने कहा औरत पूरी तरह नहीं सुधर सकती, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो और उसके टेढ़ेपन को बर्दाश्त भी करो। अल्लाह के रसूल ने आपसे कहा है, ये नहीं कहा ज़बरदस्ती सीधा करो, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती सीधा होने वाली होती तो अल्लाह के नबी कह देते सीधा करो, लेकिन ज़बरदस्ती सीधा करोगे तो सीधी तो होगी नहीं, टूट जाएगी। तो ज़बरदस्ती सीधा करने से भी अगर टूट रही है, तलाक हो रही है और बच्चे आपके अलग अलग हो रहे हैं, तो ये सूरत मत आने दो, कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर लो। और कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं औरत के अंदर। आज कह रही हूँ कि मर जाए मौलवी कमीना, हमें टेढ़ा बता रहा है। तेरी बीवी भी टेढ़ी होगी? हाँ है, तो क्या करें? आप क्या समझते हैं मैं आपको यहां डांटता हूं? घर में हमको भी सुनना पड़ता है। और कौन ऐसा आदमी है जिसको अपने घर में नहीं सुनना पड़ता है? बताइए तो जरा। ये पार्लियामेंट में जितने बैठे हैं नेता ना, यो करते हैं, वो करें, क्या करें, घर में सब सुनते हैं। सबको सुनना पड़ती है अपने। बल्कि इन नेताओं की, इनकी बीवियां जितनी निगरानी करती, किसी की नहीं करती। बार बार पूछते हैं कहाँ हो? उनको मालूम है ये नेता है ना, किसी और के साथ ना लगा हुआ हो, इसलिए बार बार पूछती कहाँ हो? कि नहीं साहब ये पान वाले की। अच्छा मेरी बात कराना जरा। बड़ा अजीब हाल है, शक है।
अच्छा मैं फलां की दुकान पे हूँ, जरा जूता खरीद रहा हूँ, अच्छा जरा जूते वाले से मेरी बात कराना। जूते वाला फ्री में मजे ले रहा है, साला बीवी तेरी नेता की, मैं बात करने को मुझे मिल रहा है। अजीब अजीब सूरत हालें पैदा हो गई, निगरानियां हो रही हैं, सबको सुनना पड़ती है।